गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन देखा था। आज हम लोगों को हेक्सागोनल पिरामिड देखना है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 26 mm एंड एक्सिस 56 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस 26 mm है और एक्सिस 56 mm है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP पर रखा हुआ है। सच डैट इट्स वन बेस एज इज़ पैरेलल टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज पैरेलल टू VP है। तो आपको बताइए कौन सा हेक्सागोन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हेक्सागोन फर्स्ट वाला बनाएंगे या फिर हेक्सागोन जो सेकंड अभी ड्रॉ करने वाले हैं वो सेकंड वाला हम लोग बनाने वाले हैं। आपको कमेंट में कमेंट करना है कि फर्स्ट बनाएंगे या सेकंड बनाएंगे। पेंटागोन और हेक्सागोन के केस में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा हमारा राइट बनने वाला है, जो शेप है वो कौन सा हमें शेप बनाना होगा वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो डिसाइड कीजिए आप लोग, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, कमेंट में कमेंट करके आंसर कीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है लास्ट में देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा था आप देखिए, यहाँ पर वन बेस एज इज़ पैरेलल टू VP बोला है, तो वन बेस एज इज़ पैरेलल टू VP हम लोग को देखना है। तो पैरेलल टू VP कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे ये बेस एज तो इंक्लाइंड है VP के, इधर से इस साइड VP है। तो इसको अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री पर है, पैरेलल तो हुआ नहीं, तो पैरेलल फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, सेकंड फिगर में पॉसिबल है। ये आपको नज़र आ रहा है ये पैरेलल है, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये हमारा फिगर ये बन सकता है, ये फिगर हमारा बनने वाला है। तो हम लोग ये हेक्सागोन बना सकते हैं। अब ये हेक्सागोन दिखेगा कहाँ, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है, तो बेस HP पर रखा हुआ है तो टॉप व्यू में हम लोगों को हेक्सागोन दिखने वाला है। टॉप व्यू में हमें हेक्सागोन दिखेगा, टॉप में हम लोग हेक्सागोन बनाएंगे, फ्रंट में हमें ट्रायंगल दिखने वाला है। तो जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड में इन करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा हम लोग फास्ट बनाएंगे। ये सब आपका बेसिक है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। XY हो गया। अब हम लोगों को पैरेलल बेस एज वाला हेक्सागोन बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग हेक्सागोन बना लेते हैं। जो भी साइड दिया होगा क्वेश्चन में उस साइड का हम लोग को बनाना है। यहाँ पर मानते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा लाइन जो यहाँ पर हेक्सागोन का बना है वो हम लोग रिमूव कर लेंगे, और जो इरेज हो गया उसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हेक्सागोन कंप्लीट हो गया है। अब ये हेक्सागोन पिरामिड है, तो हम लोगों को एपेक्स निकालना होगा, तो एपेक्स जल्दी निकाल लेते हैं। ये सब ऑलरेडी जानते हैं आप, काफ़ी क्वेश्चन में हमने किया है ये सब। थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एरर आने का चांसेस है, आप लोग उसको ठीक से बनाओगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया एपेक्स, ये निकल गया एपेक्स। यहाँ पर 1 हो गया, O हो गया। अब नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये नेमिंग हो गया है। यहाँ पर आप नेमिंग देख लीजिए। अब इसको हम लोग को फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना होगा। टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले लाइट पेंसिल यूज़ करके हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। प्रोजेक्टर से लाइट पेंसिल से हम लोग को प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होता है। और बाकी अभी जो सेक्शन का पोर्शन, जो हम लोग सॉलिड का पोर्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो हम लोग जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन जो होगा, जो सॉलिड हम लोग बना रहे हैं हेक्सागोन या फिर ट्रायंगल ऊपर में बनाने वाले हैं, वो सब हम लोग को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। लास्ट में हम लोग जब सेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा पोर्शन डार्क दिखने वाला है और कौन सा लाइट दिखने वाला है। तो एक्सेस का भी हमें प्रोजेक्टर ले जाना था ऊपर, तो वो भी प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक्सेस हमने बना लिया है। अब एक्सेस हम लोग को बनाना है, एक्सेस का प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। एक्सेस का हाइट 56 है, तो 56 डैश डॉट करके जाएंगे ऊपर की तरफ। जहाँ पे भी 56 आ रहा होगा वहाँ एपेक्स का नेमिंग कर लेंगे, O डैश एपेक्स हो जाएगा। यहाँ पर एपेक्स आप कर लो, यहाँ पर O डैश, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर आप O डैश कर लोगे। अब लेफ्ट साइड का प्रोजेक्टर को O डैश से मिला लेंगे। यहाँ से आउटर मोस्ट पॉइंट जो होता है वो तो दिखता ही है, तो लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड प्रोजेक्टर को हम लोग मिला लेंगे। ये हमने बना लिया है।
यहाँ प्रोजेक्टर हमने जो ऊपर की तरफ एज जाएगा वो हमने बना लिया है। अब देखते हैं और कौन सा पॉइंट दिखने वाला है। यहाँ 2 से O है, ये 2 से O वाला लाइन जो होगा वो हम लोगों को फ्रंट में दिखेगा, एक इंक्लाइंड लाइन के फॉर्म में ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पर 3 से O है, वो भी हमें ऐसे करके दिखने वाला है। तो ये दोनों डार्क ही बनेगा, मतलब मीडियम डार्क, जो हम लोग जैसा अभी सारा सॉलिड बना रहे हैं वैसा हम लोग को यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि वो हिडन एजेस नहीं होगा। हिडन एजेस पीछे वाला है, 6 वाला है, 6 से O, 5 से O है, जो ऊपर में नेमिंग हम लोग करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। तो इसलिए 6 से O और 5 से O जो होगा वो 6 वाला पोर्शन जो होगा वो 2 वाले लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा, और 3 वाला जो होगा वो 5 वाले पे कर जाएगा, 5 वाले जो है 3 वाले पे कर जाएगा। तो इसको पहले रब कर लेते हैं और मिला लेते हैं पहले। ये हमने मिला लिया है, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 डैश हो जाएगा, यहाँ 6 डैश अंदर में होगा क्योंकि XY लाइन से नज़दीक है वो, 2 डैश बाहर हो जाएगा, यहाँ 5 डैश अंदर हो जाएगा, 3 डैश बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 डैश बाहर की साइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 2 और 6 एक ही लाइन पर है, तो 6 डैश जो होगा 6 डैश से O डैश वो डैश डैश होना चाहिए था, लेकिन 2 वाले लाइन पर हो गया 2 डैश, और O डैश वाले लाइन पर ही हो गया, तो वो डैश डैश नहीं हुआ। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी है, 5 डैश वाला बैक साइड है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, आगे वाले की वजह से वो ओवरलैप कर जा रहा है, और एक्सेस यहाँ पर हमें दिखने वाला है। ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन का पोर्शन हमें क्या दिखने वाला है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पर सेक्शन का पोर्शन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। फुल स्टॉप के बाद अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू HP है, मतलब HP के परपेंडिकुलर है, और पैरेलल टू VP है। तो लास्ट क्लास में भी जो हमने क्वेश्चन किया था वो सेम था, मतलब वहाँ पर भी एक सेक्शन प्लेन था जो HP के परपेंडिकुलर था। तो HP के परपेंडिकुलर होता है तो टॉप में हमें लाइन के फॉर्म में दिखता है, और VP के परपेंडिकुलर होता है तो फ्रंट में हमें लाइन के फॉर्म में दिखता है सेक्शन प्लेन। तो यहाँ पर HP का परपेंडिकुलर है तो हम लोगों को टॉप में लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, क्योंकि जब एक पेज को आप HP के परपेंडिकुलर करोगे तो टॉप से जब आप देखोगे तो लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो लाइन के फॉर्म में हमें डैश डॉट दिखने वाला है। वो इंक्लाइंड भी दिख सकता है, पैरेलल भी दिख सकता है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे पैरेलल टू VP, मतलब VP के पैरेलल है तो वो हमें VP के पैरेलल ही नज़र आने वाला है। तो हम लोग सेक्शन प्लेन यहाँ पर VP के पैरेलल डैश डॉट बनाएंगे, लेकिन वो कितना डिस्टेंस पर होगा VP से ये हमें अब डिसाइड करना है। तो उसके लिए भी आगे कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कट्स द पिरामिड 5 mm अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस, मतलब एक्सिस से 5 mm अवे है, मतलब टॉप में जो एक्सिस इसका होगा यहाँ पर इसका एक्सिस नज़र आ रहा है, इससे 5 mm अवे है। तो अवे हम लोग किधर जाएंगे, अवे के लिए भी बोलता है कि किधर जाना है। हम लोग अवे इधर भी जा सकते हैं, अवे इधर भी जा सकते हैं, अवे इधर भी जा सकते हैं, और अवे नीचे भी जा सकते हैं। तो अवे किधर हम लोग जाएंगे ये हम लोग को अब डिसाइड करना है। तो हम लोग ऊपर नीचे ही जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो वो तो पैरेलल ही हमें सेक्शन प्लेन बनाना है, तो इधर तो हम लोग जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। बचा ऊपर, या तो हम लोग अपवर्ड जा सकते हैं या तो डाउनवर्ड जा सकते हैं, मतलब XY के नज़दीक जा सकते हैं या XY के दूर जा सकते हैं, या XY इसको बोल लो आप, या VP बोल लो, VP के नज़दीक जा सकते हैं या VP के दूर जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हम लोग स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन शायद आई थिंक कर रहे थे, या स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है 5 mm अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस एंड फर्दर अवे फ्रॉम द VP, मतलब VP से फर्दर अवे, यहाँ बोल रहा है फर्दर अवे फ्रॉम द VP, मतलब एक्सिस जो पॉइंट यहाँ पर है, एक्सिस से तो 5 mm अवे होगा ही, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। यहाँ पर VP है, एक्सिस से, यहाँ एक्सिस अगर मानते हैं तो एक्सिस से 5 mm अवे है, लेकिन अवे तो है ही, लेकिन फर्दर अवे फ्रॉम द VP, मतलब VP से दूरी पर है, फर्दर अवे है, मतलब VP के नज़दीक नहीं है। तो ये वाला पॉइंट VP के नज़दीक होगा। अगर हम लोग 5 mm इस साइड आते हैं तो यहाँ पर अगर सेक्शन प्लेन बनाएंगे तो ये वाला जो सेक्शन प्लेन होगा वो VP के नज़दीक हो जाएगा। अगर एज़ कंपेरिजन टू अगर हम लोग सेक्शन प्लेन यहाँ पर बनाते हैं तो ये VP के दूर होगा। तो हम लोग को फर्दर अवे फ्रॉम द VP बोल रहा है, अगर फर्दर नियर फ्रॉम द VP बोलता तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन प्लेन बनाते हैं 5 mm डिस्टेंस पर, लेकिन हम लोग को फर्दर अवे बोल रहा है तो हम लोग एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया है सेक्शन प्लेन पैरेलल बनेगा XY से, और टॉप में हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और एक्सिस से 5 mm के डिस्टेंस पे वो दिखने वाला है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम लोग आगे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। कैसा बनेगा, जो भी एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया है वो रिमूव कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने सब डिसाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस बोल रहा है, तो नेक्स्ट पेज पर आकर एक्सिस से 5 mm अवे हम लोग ले लेते हैं। तो ये एक्सिस का है, तो एक्सिस से हम लोग 5 mm अवे नीचे आ जाएंगे। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है।
तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस से एक इस वाले पॉइंट से नीचे 5 में हम लोग आ जाते हैं, मानते हैं 5 यहाँ पर कुछ होगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं यहाँ पर आना चाहिए। आप देख लोगे, आप एक्यूरेट स्केल से मेज़र करके बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मानते हैं 5 में हमारा आ रहा होगा। तो सेक्शन प्लेन हम लोग यहीं पे पैरेलल बनाने वाले हैं, तो पैरेलल XY के बनाएंगे, डैश डॉट से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा सेक्शन प्लेन हमने बना लिया पैरेलल टू VP और 5 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस के 5 mm अवे है और फर्दर अवे फ्रॉम द VP भी हो गया। तो ये ST हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो ये ST हो जाएगा। इसको हम लोग ST लिख लेंगे, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा HT। इसको यहाँ कर लेते हैं, ये HT हो जाएगा, ST हमने बना लिया है। ये सेक्शन प्लेन का काम हमने कर लिया है। अब जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अब तक करते आए हैं, सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ सॉलिड के इंक्लाइंड एजेस या बेस को कट करता है वहाँ पर हम लोग नेमिंग करते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। 1 और 2 लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर। फिर से देखते हैं 1 और 2 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 2 यहाँ है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा। फिर 2 और O को एक्सिस वाले लाइन को, 2 और O जो इंक्लाइंड लाइन है उसको यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग O से 3 को कट कर रहा है यहाँ पर, और 3 से 4 जो बेस का लाइन है वो उसको कट कर रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर भी हमें 4 पॉइंट मिला है, जैसे हम लोग को पेंटागन में मिला था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पर भी हमें 4 पॉइंट मिला है। तो 4 पॉइंट का नेमिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है तो ये सब हमारे लिए ईजी हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग 1 से 2 वाले पर क्या करते हैं, यहाँ पर P कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा नेमिंग P। यहाँ पर 2 से O वाले लाइन पर, यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन कट किया यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं Q, यहाँ पर हो जाएगा Q। इस वाले लाइन पर हो जाएगा O से 3 वाले लाइन पर, देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर जो हमने सर्कल अभी ड्रॉ किया है ये वाला लाइन पर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा PQ हो गया है। यहाँ पर R हम लोग कर लेते हैं, फिर से R लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, आप लोग सही से लिखोगे। 3 से 4 वाले पर क्या हो जाएगा, ये बेस का एज है, 3 से 4 वाले पर PQR हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर S कर लेते हैं, यहाँ पर जो नेमिंग होगा, यहाँ जो यहाँ पर कट किया है वो हो जाएगा S। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने निकाल लिया है। टॉप में हमने काम कर लिया है। क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग को टॉप व्यू बनाइए और सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए, तो मतलब सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है तो इन सब पॉइंट्स को हम लोगों को सेक्शन करने के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब हम लोग वहाँ पर फ्रंट व्यू में सेक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन का लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो आपको पहले भी बताया था, जहाँ भी सेक्शनल लगा हुआ होगा वो वहाँ पर हैचिंग होता है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में सेक्शन लगा हुआ है तो मतलब फ्रंट व्यू में हम लोग को हैचिंग मिलने वाला है, और टॉप व्यू में सेक्शनल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब टॉप व्यू में जो सेक्शन प्लेन होगा वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा। वो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन से आप भी समझ सकते हैं कि टॉप व्यू में सेक्शनल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हमें जो सेक्शन प्लेन मिलने वाला है वो टॉप व्यू में बनने वाला है, और जो हैचिंग दिखने वाला है वो फ्रंट व्यू में बनेगा। तो हम लोग अब फ्रंट व्यू के लिए हैचिंग करते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखा हमने PQRS निकल गया। अब P का वर्टिकल प्रोजेक्टर अब देखो कहाँ जाने वाला है, P कौन से लाइन पर है, P जो है 1 और 2 पर है, इसका मतलब ये बेस वाले लाइन पर है। तो बेस का लाइन 1 और 2 फ्रंट में क्या है, यहाँ पर 1 डैश है और यहाँ पर 2 डैश है, मतलब इसी के बीच में यहाँ पर वो P आने वाला है। तो हम लोग प्रोजेक्टर को वहाँ तक लाकर छोड़ देंगे और वहीं पर जहाँ पर कट होगा वो आ जाएगा, P डैश आ जाएगा। तो इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड स्केल को वर्टिकली रखेंगे बेस से। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट पैरेलल होना चाहिए बगल वाले लाइन से। मानते हैं यहाँ पर ये जो आया प्रोजेक्टर यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा P डैश। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे P डैश, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने P डैश कर लिया है। अब Q का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, जो ये Q वाला पॉइंट है वो किसके बीच में है, ये 2 और O के बीच में है। तो यहाँ का प्रोजेक्टर वर्टिकल प्रोजेक्टर यहाँ से भी जाने वाला है, वो कहाँ पर आएगा, 2 डैश और O डैश लाइन जो है ये वाला लाइन है, इस पर हमारा ये वर्टिकल प्रोजेक्टर आने वाला है। तो इसको वर्टिकली अपवर्ड ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर आता है। जहाँ पर भी पॉइंट कट करेगा वहाँ पर ऊपर में Q डैश आ जाएगा, तो इसको वर्टिकली जस्ट ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ से मानते हैं यहाँ पर कट कर रहा होगा ये,
मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको लाइन में एरर लग रहा होगा, लेकिन आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है। पी डैश आ गया, यहाँ पर मानते हैं क्यू डैश आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा क्यू डैश। अब आर डैश देख लेते हैं, आर कहाँ पर है, आर हमारा यहाँ पर है, और वो किसके बीच में है, वो 3 और ओ के बीच में है। तो हम लोग जो 3 डैश और ओ डैश लाइन फ्रंट में है वो 3 डैश और ओ डैश लाइन पर दिखने वाला है। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। पहले एक्स्ट्रा लाइन जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसको रिमूव करके आर वर्टिकली अपवर्ड ले जाते हैं। वो हमारा इस प्रोजेक्टर के अंदर आना चाहिए, इस लाइन के अंदर आना चाहिए। वो देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं। हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया आर से। थोड़ा लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया है इसको पहले ही। आर का प्रोजेक्टर कौन सा है, ये वाला प्रोजेक्टर जो गया है ऊपर की तरफ, जो यहाँ पर कट किया है सॉलिड को। आपका देख लो कि आप कहाँ पर आ रहा है। मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो मेरा प्रोजेक्टर यहाँ पर आया है, तो इसको यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं आर डैश। यहाँ पर कट किया है तो इसको नेमिंग कर लेते हैं आर डैश। आप देख लोगे आपका जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ आपका आर डैश हो जाएगा। और इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर गया, जो एस जो है वो 3 और 4 जो बेस का लाइन है वहाँ पर है, तो 3 और 4 पर गया और 3 डैश और 4 डैश के बीच कट किया। तो यहाँ पर 3 डैश था और यहाँ पर 4 डैश था, इसी के बीच में यहाँ पर एस कट किया। तो यहाँ पर जो नेमिंग हो जाएगा वो एस डैश हो जाएगा। तो एस डैश हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो सर्कल हमने ड्रॉ किया उसको पहले रिमूव कर लिया और नेमिंग यहाँ पर एस डैश का कर लिया है। इसको बाद में डार्क कर लेंगे नेमिंग को। अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए एस डैश यहाँ पर कर लेते हैं। ये एस डैश हो गया। यहाँ पर हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस डैश। जैसा जैसा नीचे जिस लाइन पर था हमने ऊपर भी उसी लाइन पर किया। जैसे पी डैश 1 और 2 के बीच में था तो ऊपर में 1 डैश और 2 डैश के बीच में पी डैश आ गया। क्यू जो था टॉप में वो 2 और ओ के बीच में था तो ऊपर में 2 डैश और ओ डैश लाइन पर आ गया है। उसी तरह से आर जो था वो ओ और 3 पर था टॉप में, तो फ्रंट में ओ डैश और 3 डैश पर के बीच में आर डैश आ गया है। और एस डैश जो था वो 3 डैश और 4 डैश के बीच में था, तो टॉप में 3 और 4 के बीच में था, तो फ्रंट में हमें 3 डैश और 4 डैश के बीच में आ गया है। ये हमने नेमिंग जैसा जैसा किया था वैसा कर लिया है। अब हम लोगों को कौन सा डार्क दिखने वाला है वो हमें अब डिसाइड करना है। तो पहले जो सेक्शन आया है उसको मिला लेते हैं। पी क्यू को, पी से क्यू मिला लिया हमने, क्यू से आर मिला लिया, आर से एस मानते ऐसा आया है मेरा। आप देख लो आपका कैसा आ रहा है, और ये जो बेस होगा वो भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा लाइन एरर आ रहा है, लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, जो पेन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप उसको प्रॉपर स्केल से बना लोगे। मानते हैं मेरा ऐसा आ रहा है, आपका भी कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। और आप देख लोगे आर पॉइंट ऊपर जा रहा है कि क्यू पॉइंट ऊपर आ रहा है, वो आप देख लोगे। आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे, जैसा भी आपका आ रहा होगा वो सही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अब सेक्शन प्लेन जो है यहाँ पर कट किया है सेक्शन प्लेन, और हम लोग जब टॉप व्यू में सेक्शन प्लेन कट करता है तो हम लोग देखते किधर से, हम लोग इधर से इस साइड से देखते हैं, इस साइड से यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखने पे क्या होता है, अपने साइड का जो मटेरियल होता है वो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो कौन सा मटेरियल यहाँ पर रिमूव होगा, आप देख लो। हमारा जो मटेरियल इधर का जो रिमूव हो जाएगा, बाकी जो टॉप में पोर्शन है इस सेक्शन प्लेन के इस साइड का जो पोर्शन है वो हमें दिखने वाला है, ये सब हमें दिखने वाला है, और इस साइड का पोर्शन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग उसको रिमूव कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है सेक्शन प्लेन के अपवर्ड मतलब XY लाइन के नज़दीक है वो सब दिखने वाला है, और सेक्शन प्लेन के जो नीचे वाला पोर्शन है ये सब पोर्शन है वो सब नहीं दिखने वाला है। तो बाकी पोर्शन को डार्क कर लेते हैं, ये सब लाइन हमें डार्क दिखने वाला है। तो रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा पोर्शन बचा हुआ है आप देख लो, 1 से 6 यहाँ पर जो टॉप में दिख रहा है वो डार्क होने वाला है। ये सेक्शन प्लेन के बैक साइड का मतलब है, मतलब ऑब्जर्वर के नज़दीक का नहीं है। ऑब्जर्वर के जो नज़दीक का पोर्शन होता है वो डार्क नहीं होता है। ये सब दिखने वाला है, यहाँ तक जो सेक्शन प्लेन है वहाँ तक हमें दिखने वाला है। तो इसको शो कर लेते हैं, ये डार्क होगा। और एपेक्स वेपेक्स सब दिखने वाला है, क्योंकि पिरामिड है तो पिरामिड है तो एपेक्स भी दिखेगा। तो अंदर का पोर्शन जो है यहाँ पर सारा दिखने वाला है, क्योंकि सेक्शन प्लेन इस साइड रिमूव किया है तो उसके बचा हुआ जो पोर्शन है वो हमें दिखने वाला है। तो बचा हुआ पोर्शन सारा दिखेगा, जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है जैसा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में दिखता था वो सब दिखने वाला है। बस जो सेक्शन प्लेन के बाद का पोर्शन है, मतलब सेक्शन प्लेन से जो ऑब्जर्वर का नज़दीक का पोर्शन है वो हमें नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ तक दिखेगा सेक्शन प्लेन तक, थोड़ा सा आगे चला जा रहा है बार बार, यहाँ तक दिखने वाला है, यहाँ तक ये दिखने वाला है, ऐसा हमें दिखने वाला है। ये हमें दिख रहा है, यहाँ तक हमें दिखने वाला है। फ्रंट में हमने यहाँ तक बना लिया। ST आप कंप्लीट कर लोगे, ST को डार्क कर लोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ST हो जाएगा, इसको अच्छे से डार्क करोगे। और डैश डॉट जो बाहर में है उसको भी आप डार्क कर लोगे। ये डैश डॉट सेक्शन प्लेन सॉलिड के बाहर तक दिखता है, तो ये बाहर दिखेगा। तो ये दिख रहा है बाहर में सॉलिड का सेक्शन प्लेन, बाहर में ये यहाँ पर दिख रहा है।
तो हमने फ्रंट टॉप का काम कर लिया। फ्रंट में देखते हैं कौन सा हमें दिखने वाला है, यहाँ पर डिसाइड करना है। तो ये पोर्शन तो यहाँ पर रिमूव हो गया है, तो इस इधर का पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन वाला पोर्शन काम कर लेते हैं। सेक्शन में कौन कौन सा नहीं दिख रहा है वो हम लोग, सेक्शन में कौन कौन सा हमें दिख रहा है, तो सेक्शन प्लेन कौन कौन सा पॉइंट कट किया है, P डैश, Q डैश, R डैश और S डैश। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन दिखने वाला है फ्रंट में उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो P डैश वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो P डैश तो है, P डैश से Q डैश जो लाइन जाएगा उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं यहाँ। P से Q, Q से R, R से S, S से नीचे का जो बेस होगा वो हमें सेक्शन के फॉर्म में दिखने वाला है। यहाँ डैश डैश आप लगा दोगे, यहाँ एस डैश हमने लिखा था, यहाँ एस डैश हो जाएगा। अब इसके अंदर का पोर्शन हमें नहीं दिखने वाला है और इसको छोड़कर सारा पोर्शन हमें दिखने वाला है। तो अंदर का पोर्शन को हम लोग हैचिंग कर लेंगे। अंदर का पोर्शन ये जो है ये हमें नहीं दिखने वाला है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और बाहर का पोर्शन को डार्क कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो भी लाइन्स हैं वो हमें दिखने वाले हैं, तो इससे डार्क कर लेते हैं। आप लोग प्रॉपर स्केल लेकर डार्क करोगे, यहाँ से ये दिखने वाला है। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ओ डैश आप दिखा दोगे। नीचे का बेस का इतना पोर्शन दिखेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये वाला बेस, टॉप में हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों छोटा छोटा यहाँ पर पोर्शन दिख रहा है, तो वो हमें बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 और 4 के बीच में कटिंग पोर्शन थोड़ा सा दिख रहा है और 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बेस का नीचे का पोर्शन भी यहाँ पर दिखने वाला है। और जो ये लाइन्स हैं आपको दिख रहा होगा 2 से O जो यहाँ पर टॉप में गया है, तो उसका हाफ देखो कि हाफ सेक्शन में चला गया और हाफ बचा हुआ है। तो फ्रंट में वो हाफ हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो फ्रंट में आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये डार्क कर रहे हैं यहाँ पर वो दिख रहा है। और उसी तरह से O से 3 जो है यहाँ पर टॉप में हाफ दिख रहा है, उसी तरह से वो फ्रंट में भी हमें O डैश से 2 डैश हाफ दिखने वाला है। O डैश से 3 डैश का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ तक दिखेगा, जहाँ तक सेक्शन है यहाँ तक दिखने वाला है। ये सब पोर्शन हमने जो डार्क किया वो सब दिखने वाला है। और सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो पोर्शन है वो सब अब हमें नहीं दिखेगा, तो उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। सॉरी, उसको हम लोग अब हैचिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लाइट पेंसिल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना, सेक्शन प्लेन दिखना चाहिए। कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं, सेक्शन प्लेन बहुत हल्का हैचिंग करते हैं, तो वैसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। सेक्शन प्लेन दिखना चाहिए। आप डार्क भी करके दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोलता है कि वहाँ पर कंटिन्यूअस थीन लाइन यूज़ करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा लाइट यूज़ करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू मेन सॉलिड। तो आप मेन सॉलिड से थोड़ा सा लाइट आप यूज़ करोगे। अदरवाइज़ आप डार्क करना चाहो तो डार्क भी कर सकते हो, देखने में तो ज़्यादा डार्क वाला ही अच्छा लगता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग बोलता है कंटिन्यूअस थीन लाइन यूज़ करना है, तो कंटिन्यूअस थीन लाइन हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं यूज़ करते हैं और इक्वली स्पेस होना चाहिए। लास्ट लाइन मेरा थोड़ा सा एरर आ गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमने बना लिया है। डायमेंशनिंग जैसे करते हैं वैसे हम लोग डायमेंशनिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस थीन लाइन यूज़ होता है, तो कंटिन्यूअस थीन लाइन हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं। इसका हाइट 56 आई थिंक दिया हुआ था, 56 आप यहाँ पर लिख लोगे। और नीचे का जो बेस का आप हाइट था, बेस का जो एज था वो आप बेस का एज देख लोगे क्वेश्चन में। आई थिंक 26 था, तो 26 देख लोगे। यहाँ पर 5 था, ये 5 हमने किया था नीचे हम लोग, तो 5 ये आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने बना लिया है। आप देख लोगे इसका शेप हो सकता है आपका दूसरा आ रहा होगा एक्चुअल में। जो सेक्शन ऊपर ड्रॉ हुआ है, ये सेक्शन जो ड्रॉ हुआ है इसका शेप हो सकता है आपका थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा। हो सकता है Q पॉइंट थोड़ा ऊपर आ रहा होगा, या हो सकता है Q और R लगभग हॉरिजॉन्टल आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कट किया है, तो चांसेस है कि हॉरिजॉन्टल आने का यहाँ पर चांसेस है कि ये सेक्शन प्लेन Q और R जो होगा वो हॉरिजॉन्टल आ जाए। तो आप देख लोगे जैसा भी आपका आ रहा होगा वो आपका सही होगा। मैं फ्री हैंड बनाया हूँ तो मेरा थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हुआ है, तो उतना आप एक्यूरेसी लेकर बनाओगे, आपका जो आंसर आ रहा होगा वो सही होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोसेस समझा रहा हूँ कैसे हमें बनाना है एग्जैक्ट। तो आप जब डायमेंशन के साथ बनाओगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाओगे, तभी आपका एग्जैक्ट बनने वाला है। आप देख लोगे क्या आपका आ रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। हेक्सागोनल का हमने कंप्लीट कर लिया है। और हेक्सागोन का आप नॉर्मल वाला क्वेश्चन खुद से एक बार कर लोगे। आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होगा, एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस एज 26 है और हाइट 56 है। उसको एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड पैरेलल टू एचपी है। और वो हेक्सागोन को कुछ हाइट पर कट कर रहा है, बेस से आप मान लो बेस से 26 हाइट पर या बेस से 30 हाइट पर ये हेक्सागोन को कट कर रहा है। यहाँ से 30 लेकर आप हेक्सागोन कट करके यहाँ पर टॉप में हैचिंग बनाकर आप देख लोगे ऐसा लाइन कुछ बनेगा। वो नॉर्मल इसका क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो नॉर्मल को मैं छोड़ दिया था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्क्वायर में भी कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पेंटागोनल पिरामिड में भी कर चुके हैं, स्क्वायर पिरामिड में भी कर चुके हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को कराने से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आप इसको होमवर्क बनाकर आप ग्रुप जो बनाया हो नया ग्रुप में आप सेंड कर देंगे बनाकर अपने नेम और रोल नंबर के साथ। तो
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमवर्क आपका ये आपको बनाकर भेजना है मुझे। नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू वीपी बोल रहा है और पैरेलल टू एचपी बोल रहा है। तो सेक्शन प्लेन टॉप यहाँ फ्रंट में हमें पैरेलल लाइन दिखेगा और डैश डॉट दिखेगा और हाइट आपका बेस से 30 लेकर बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो दिया था। रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ टू आइसोमेट्रिक लेंथ इज एक्चुअल टू आइसोमेट्रिक यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक्चुअल का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू आइसोमेट्रिक। तो इसका मतलब ऊपर में जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर में वैल्यू ज़्यादा कौन सा है आप देख लो, ये हुआ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका मतलब बी और डी तो नहीं होने वाला है। तो अब देख लेते हैं वैल्यू क्या होता था। तो हमें याद है कि रूट दो ऊपर में भी रहता था और रूट नीचे में भी रहता था। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही होगा √3/√2 ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिख लो √3/√2 ऐसे लिख लो। दोनों में से जो आंसर में देगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। सबने राइट आंसर किया था। तो यहाँ पर हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो जो उसका वर्टिकल फेसेस है उसका शेप क्या है वो आपको बताना है। रेक्टेंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नन ऑफ दीज होगा। आपको इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे सॉल्यूशन बनाकर भेजना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी इस क्वेश्चन से डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।